हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 14 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बट जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ आपको किसी भी क्वेश्चन से डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर डर का सामना हम बड़ी बहादुरी से करेंगे। समझ में आया? मैं आपको क्वेश्चन इतने ईजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। बस उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे मैं समझाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे डिपेंड है। समझ गए? मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी आसाम से समझ में आ जाएगा और आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। इफ 4 डिजिट नंबर greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7. What is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? The repetition, second part है इसका, the repetition of the digit is not allowed. समझे? देखो मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ आपको, बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सभी बेटे। देखो क्या है, वो कह रहा है कि इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन, देखो हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी 5000 से ग्रेटर होना चाहिए। सही है, हमें 5000 से ग्रेटर 4 डिजिट का नंबर बनाना है। किन डिजिटों का यूज करना है, उसने डिजिट दे रखी है 0, 1, 3, 5 और 7 का यूज करके हमें 5000 से ग्रेटर नंबर बनाना है 4 डिजिट का। समझ गए? अब वो कह रहा है, हमें आगे कह रहा है हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग, वो ये कह रहा है कि हमें इनमें से उन नंबरों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो क्या हो, 5 से डिविजिबल हो। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो 5 से डिविजिबल हो। जैसे देखो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है, इसलिए हमारा इस समय फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जो 5 से डिविजिबल है। सही, जो नंबर 5 से डिविजिबल, इनमें से जो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। समझ गए? और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 4 डिजिट के वो नंबर जो 5000 से ग्रेटर हैं। देखो सबसे पहले पार्ट में हमें जो नंबर बनाने हैं जिसमें डिजिट हम रिपीट कर सकते हैं, ये जो डिजिट दे रखी है वो रिपीट कर सकते हैं बार बार। समझ गए? इन डिजिटों का रिपीटेशन हम कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से। देखो पहले पार्ट में जो है रिपीटेशन अलाउड है, मैंने RA लिख दिया। क्या रिपीटेट कर सकते हैं नंबरों को। कौन कौन सी डिजिट है वो देखो, 0, 1, 3, 5, 7। समझ गए? इन डिजिटों का यूज करके हमें सबसे पहले मैं टोटल पॉसिबल आउटकम निकालता हूं, मतलब कि 5 मैं वो निकालने जा रहा हूं कि टोटल कितने नंबर बनेंगे 4 डिजिट के जो 5000 से ग्रेटर है, टोटल कितने नंबर बनेंगे। सही, वो निकालने जा रहा हूं। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करूंगा मैं। कैसे बनाएंगे, 4 डिजिट के नंबर बनाने तो 4 ब्लॉक बना दिए मैंने, 1, 2, 3, 4। सही, एक ब्लॉक और बना दिया मैंने। 2 ब्लॉक किस लिए बनाया अभी मैं आपको बताऊंगा। सुनो, 5000 से ग्रेटर नंबर कब बनेगा, या तो वो नंबर किससे स्टार्ट हो, 5 डिजिट से। अगर मैं कोई नंबर 5 से, अगर 5 डिजिट से कोई नंबर स्टार्ट है तो 5000 से ग्रेटर बनेगा ना, और या फिर 7 से स्टार्ट होगा, तभी बन सकता है 5000 से ग्रेटर नंबर 4 डिजिट का। सही है, या तो 5 से स्टार्ट होगा या फिर 7 से स्टार्ट होगा। समझ गए? अब देखो, अब इस ब्लॉक में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई से भी नंबर भर दूं तो हमेशा 5000 से ग्रेटर ही आएंगे। बस मेरा नंबर, पहला नंबर क्या है, मेरी जो पहली डिजिट है क्या है, 5 है। इसलिए मैं, अब मेरे पास कितने तरीके इस कॉलम को भरने के, कितने बेस है इस ब्लॉक को भरने के, क्योंकि मैं इनमें से कोई सी भी डिजिट यहाँ भर दूंगा। इनमें से कोई सी भी डिजिट जो यहाँ भरूंगा वो हमेशा 5000 से ग्रेटर आएगी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का नंबर क्या है, 5 है। तो मेरे यहाँ नंबर ऑफ द बेस भरे जाते हैं, 5 बेस है मेरे पास यहाँ भरने के। अब देखो एक डिजिट तो मैं यहाँ भर दूंगा इनमें से कोई सी भी। सही है, मान लो मैंने कोई सी भी एक डिजिट भर दी। अब यहाँ नंबर ऑफ द बेस कितने बचे, यहाँ भी 5 बचे। क्यों बचे आप कहोगे, सर यहाँ तो एक भर दी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, रिपीटेशन अलाउड है। जो डिजिट मैंने यहाँ भर दी वो यहाँ भी भर सकता हूँ, इसलिए अभी भी मेरे पास यहाँ कितने डिजिट बचे भरने के लिए, 5 बचे हैं। सही है, और यहाँ भी कितने बचे हैं, 5 बचे हैं।
क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इतनी बात आपकी समझ में आएगी। और यहाँ नंबर ऑफ द बेस कितने थे, यहाँ सिर्फ मैं 5 भरने हैं मुझे, यहाँ सिर्फ मैं 5 डिजिट भर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं भर सकता हूँ। तो यहाँ नंबर ऑफ द बेस कितने हो गए मेरे पास 1। और दूसरा नंबर तब बनेगा 5000 से ग्रेटर जब स्टार्टिंग का है उसके बाद 7 से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द बेस कितने बचे 1, क्योंकि यहाँ 7 के अलावा मैं और कुछ नहीं भर सकता हूँ। और यहाँ नंबर ऑफ द बेस कितने बचे मेरे पास इस ब्लॉक को भरने के लिए, इनमें से कोई सा भी भर दूं तो हमेशा क्या आएगा 5000 से ग्रेटर आएगा 5 बेस। और इसमें नंबर ऑफ द बेस कितने बचे मेरे पास, यहाँ भी 5 बेस बचे हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जो नंबर में जो डिजिट मैं यहाँ भरूंगा वो यहाँ भी भर सकता हूँ, रिपीटेशन अलाउड है। और इस ब्लॉक को भरने के भी मेरे पास कितने बेस है, 5 बेस है। इतना आपकी समझ में आएगा होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड था। अब देखो इन सब में इंटू होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये भरना भी जरूरी था, ये भी भरना भी जरूरी था, ये भरना भी जरूरी था, ये भरना भी जरूरी था, तभी तो हमें 5000 से, तभी तो हमें 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, इसलिए सबके बीच एंड लगा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबकी 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया ये 125। समझ गए, इसके नंबर ऑफ द बेस ये हो गए। और इसके भी देखेंगे 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी कितना हो गया 125। तो मेरे पास टोटल ऑल, देखो इन दोनों के बीच ऑल लगा है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब भी ऑल लगा रहता है तो ऐड करते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाई ये चीज। तो टोटल नंबर ऑफ द बेस हो गया मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ द बेस कितने हो गए 125 प्लस 125 इक्वल टू 250। समझ गए। अब देखेंगे, बट इनमें से मुझे एक नंबर ऐसा भी मिलेगा, मैंने 250 टोटल 250 नंबर मिलेंगे मुझे, सही है, जो क्या हो 5000 से ग्रेटर हो। बट इसमें एक नंबर ऐसा भी आएगा जो 5000 होगा। वो किस केस में आएगा, देखो सुनेंगे, एक नंबर इसमें ऐसा भी इंक्लूड है जो 5000 है। समझ गए, वो किस केस में मिलेगा मुझे, जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो जब कोई नंबर में 5 डिजिट से स्टार्ट करूंगा, तो ये मान लो मैंने यहाँ 0 भर दिया, तो रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ भी 0 भर सकता हूँ, यहाँ भी 0 भर सकता हूँ, तो वो 5000 नंबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस केस में। देखो अगर देखो ये नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कोई नंबर, समझ गए, कोई नंबर अगर मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने मान लो 0 भर दिया, समझिए, इस जगह पे मान लो मैंने 0 भर दिया, 0 डिजिट भर दी, तो यहाँ भी तो 0 भर सकता हूँ, यहाँ भी 0 भर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसलिए इसमें एक नंबर कौन सा इंक्लूड है जो 5000 है, और मुझे 5000 से ग्रेटर नंबर चाहिए थे जब उसने क्वेश्चन में कहा है। इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए मेरे पास 250 माइनस का 1 इक्वल टू 249। ये मेरे पास 249 ऐसे नंबर है जो 5000 से ग्रेटर होंगे। समझ में आ गया, ये तो टोटल पॉसिबल आउटकम है। अब मैं फेवरेबल आउटकम्स निकाल रहा हूँ यार। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, इनमें से वो नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे। देखो फेवरेबल आउटकम्स निकालने जा रहा हूं मैं। फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 से डिविजिबल। देखो 5 से डिविजिबल, देखो मैंने जो 5 से स्टार्ट होंगे वैसे करूंगा, जो 5 से स्टार्ट होंगे, जो 7 से स्टार्ट होंगे, उनमें से 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे। सही, देखो 5 से स्टार्ट वाले नंबर बनाए हैं मैंने, और 7 से स्टार्ट जो नंबर हो रहे हैं वो बनाए हैं। सही है, किन डिजिटों का यूज करना है, फिर मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ 0 1 3 5 7। समझ के, इन डिजिटों का मुझे यूज करना है। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो 5 से स्टार्ट ऐसे नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। 5 से स्टार्ट ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, वो कितने होंगे बेटे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो 5 से नंबर स्टार्ट होंगे और 5 से डिविजिबल होंगे, देखो डिविजिबल होने के लिए उसकी वंस प्लेस में कौन सा नंबर होना चाहिए, या तो क्या होगा, या तो 0 होगा, या फिर कौन सा नंबर होगा, या 5 होगा। वंस प्लेस में, वंस प्लेस का मतलब इस जगह पे या तो 0 होगा या फिर क्या होगा 5 होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो 5 से डिविजिबल होने के लिए, 5 से डिविजिबल होने के लिए
उस नंबर के वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, जब भी तो कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ नंबर, इसमें नंबर ऑफ द बेस 0 या 5 में से कोई सा भी नंबर भेज सकता हूँ। 2 बेस हो गए ना मेरे पास यहाँ बनने के लिए, समझ गए। और इस जगह पे तो मुझे कोई मतलब भी नहीं है, बस वंस प्लेस की डिजिट मायने रखती है ना डिविजिबल के लिए, या तो 0 होगा या 5 होगा। और यहाँ कितने नंबर हो गए भरने के लिए, यहाँ 5 में से कोई सी भी डिजिट में भर सकता हूँ। यहाँ 5 बेस हो गया मेरे पास, यहाँ भी क्या हो गया 5 बेस हो गए भरने के लिए। समझ में आ गया ना। वंस प्लेस में देखो, वंस प्लेस में 0, अगर वंस प्लेस में 0 होगा या 5 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। इसलिए यार नंबर ऑफ द दोनों में से कोई सी भी डिजिट भर सकता हूँ। भरूंगा तो एक ही, समझ के, दोनों में से कोई सी भी डिजिट भर सकता हूँ मैं, या 0 भरूंगा या 5 भरूंगा। और इस जगह पे देखो, यहाँ तो नंबर 5 से स्टार्ट है, यहाँ तो 5 भरना ही भरना है मुझे। यहाँ नंबर ऑफ द बेस 1 है मेरे पास, सही है। और इस जगह पे भरने के लिए मेरे 1 2 3 4 5 में से कुछ भी भर दूं। इसमें भरने के लिए 1 2 3 4 5 में से कुछ भी भर दूं, समझे। यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब इसमें देखेंगे, देखो अब नंबर जो 7 से स्टार्ट होगा उसमें 5 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो इसमें भी नंबर ऑफ द चॉइस कितनी है मेरे पास, यहाँ तो यहाँ 0 होगा या 5 होगा, समझ गए। या यहाँ क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा। यहाँ भी मेरे पास कितने बेस हैं, 2 बेस हैं यहाँ भरने के लिए, समझ गए। या यहाँ 0 भर सकता हूँ या 5 भर सकता हूँ, तभी तो कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और यहाँ तो मेरे पास 5 बेस हैं ही, और यहाँ भी कितने बेस है मेरे पास, 5 बेस है भरने के लिए। 5 डिजिट में तो कुछ भी भर सकता हूँ ना यहाँ, और यहाँ भी 5 डिजिट में तो कुछ भी भर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इस केस में, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और यहाँ तो 1 ही चॉइस है मेरे पास, क्योंकि 7 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, समझ गए। यहाँ टोटल बेस मेरे कितने बन गए, 1 × 5 × 5 × 2 कितने हो गए, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 बन गए, समझ गए। और यहाँ देखेंगे, यहाँ कितने बन गए मेरे पास, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, यहाँ भी कितने हो गए, 50 हो गए, समझ में आए। और तो मेरे पास टोटल बेस बन गए जो 5 से डिविजिबल होंगे। टोटल बेस कितने आ गए मेरे पास, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि और लगाता है इनके बीच में। देखेंगे 50 + 50 कितने हो गए, 100, समझ गए। 50 + 50 कितने हो गए, 100 हो गए बेटे, समझ में आया ना। 50 + 50 कितने हो गए हमारे पास, 100 हो गए। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से एक बार, देखो इसमें यहां भी वही केस है। इसमें एक नंबर ऐसा भी आया होगा जो 5000 होगा। इस केस में देखो एक नंबर 5000 भी बना होगा। इसमें कैसे बना होगा, देखो जो नंबर 5 से स्टार्ट है, देखो यहां मान लो मैंने 0 भर दिया, और 0 और 5 पे से चॉइस थी ना, तो यहां मैंने मान लो 0 भर दिया हो, समझ गए। और यहाँ भी 0 भर दिया और यहाँ भी 0 भर दिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ऐसा नंबर इसमें भी एक आया होगा ना, जो कितना होगा, 5000 होगा, उसको माइनस कर देंगे, सही है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम आएंगे मेरे पास, सुनेंगे टोटल फेवरेबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास, 100 माइनस का 1 कितने हो गए, 100 माइनस का 1 99। तो हम अब आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फेवरेबल आउटकम भी आ गए मेरे पास, पॉसिबल आउटकम्स भी आ गए। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर डिविजिबल बाई 5 व्हेन रिपीटेशन अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड था तब की बात है ये। तो फेवरेबल आउटकम कितने आए थे, मैंने यहाँ निकाले थे बेटे, 249 आए थे हमारे पास, सही है। ये कितने थे, 249। जो पॉसिबल जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम 249 है। और जो फेवरेबल आउटकम निकाले मैंने वो ये निकाले जो 5 से डिविजिबल। कितने नंबर होंगे इससे, 99, और टोटल पॉसिबल आउटकम 249। देखो दोनों को 3 से हम डिवाइड कर देंगे। ये 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, 33 बार, और ये 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, 83। यानी कि हमारा आंसर आ गया 33/83। बेटे अगर आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आया इसे लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू।